हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह। बहुत बार ऐसे इंक्वायरी मुझे देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हम जो पढ़ रहे हैं वो बार बार भूल जा रहे हैं, मतलब हम रिवीजन करने के बाद भी चीज़ों को भूल रहे हैं, क्या करें। तो अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, यानी रिवीजन करने के बाद भी चीज़ों को अगर आप भूल रहे हैं तो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि अगर आप अभी ही भूल जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको क्या याद आएगा, और जब एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा फिर तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो मैं 2 या 3 छोटे छोटे तरीके यहाँ पे शेयर करूँगा। बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उन तीनों तरीकों को सम्मिलित रूप में अगर आप अपने पढ़ाई में उतारेंगे, पढ़ाई में शामिल करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप भूलेंगे नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग याद कैसे करता है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप जो भी पढ़ेंगे वो भूलेंगे नहीं। देखिए, भूलेंगे तो ज़रूर, ऐसा मतलब कि जितना कंटेंट आपको रखना है, याद रखना है, उतना ज़रूर याद रखेंगे। क्या होता है कि हम अपने नाम को कभी भूलते नहीं, हम अपने एड्रेस को कभी भूलते नहीं, अपने पिताजी का नाम कभी नहीं भूलते हैं। तो आइए समझते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है, याद कैसे करता है। देखिए, ब्रेन याद उन्हीं चीज़ों को करता है जिनको उसे याद करने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा एनर्जी खर्चा ना करना पड़े। ठीक है, हम सब पढ़ाई करते हैं और ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे डेफिनेशन होते हैं, ऐसे कंटेंट होते हैं कि ब्रेन का मन ही नहीं करता उस चीज़ को याद करने का। यानी ब्रेन का मन नहीं कर रहा है उस चीज़ को याद करने का, आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को याद कर रहे हैं। अब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती जब आप याद करते हैं तो ब्रेन के अंदर एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये स्टोर हो जाता है। जब तक आप उसे रिकॉल नहीं करेंगे, बार बार रिकॉल नहीं करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और जल्दी आप भूल जाएंगे। तो हमें क्या कर रहे हैं कि जो भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको मान के चलिए कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इसके 2-3 उपाय होता है जो ब्रेन करता है। पहला कि हम जो स्लीप होता है, एक REM स्लीप होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उस स्लीप के दौरान शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो स्लीप का समय जो होता है करीब 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में होता है। कोशिश करिएगा 1 से 4 बजे, रात की बात कर रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, 1 से 4 बजे के बीच में ज़रूर सोइए। ठीक है, ताकि आप पूरे दिन में जो आपने पढ़ा है वो शॉर्ट से लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए। बट इतने से नहीं हो पाएगा, आपको उस लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब रिवीजन के भी कुछ मूल मंत्र हैं। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी चीज़ को रिवाइज करना शुरू कर दो तो आपसे चीज़ें याद नहीं हो पाएगी। रिवीजन का मूल मंत्र क्या होता है, बहुत सारे स्टडीड फैक्ट मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप पढ़ते हैं, अगर मैं 2 घंटे, 5 घंटे या 12 घंटे के अंदर पूछूँ उस चीज़ को, अगर आप पहली बार उस चीज़ों को, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक बुक है, रॉबिन शर्मा की बुक है, और मैंने एक बार इसे पढ़ी, एक बार ऐसे पढ़ी मैंने, और आप अगर पूछेंगे कि इस बुक से आपने कितना क्या क्या समझा, तो मैं अपने दिमाग से इसका 20% एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, 20% बता सकता हूँ कि मतलब कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, 80% चीज़ मैं भूल जाऊँगा 12 घंटे के अंदर ही, मैं बता रहा हूँ 12 घंटे के अंदर। अब मैं इसे बार बार याद करने के लिए क्या करूँगा, 12 घंटे के अंदर अंदर एक बार फिर से इसे दोहराऊँगा, इस बुक को एक बार फिर से मैं पढ़ूँगा। तो यानी रिवीजन का जो ड्यूरेशन होना चाहिए, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा उसको आप एक रिकॉर्ड रखिए, एक पेपर ले लीजिए और रिकॉर्ड को मेंटेन करिए कि आपने बायो में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, फिजिक्स में क्या पढ़ा, और उसको बार बार रिकॉल करिए। मतलब विदिन 12 आवर आपको रिवीजन करके ही सोना है। एक तो पहला हैबिट ये बनाइए। दूसरा हैबिट ये बनाइए कि उस रिकॉर्ड पेपर को कहीं दीवार पे या कहीं बुक में लिख लीजिए, या मतलब कि अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और फिर 3 दिन के अंदर अंदर फिर से उस चीज़ को दोहराना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको दोहराना है 3 दिन के अंदर। और फिर उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर उसे दोहराना है। यानी बहुत सारी बुक मैं पढ़ता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ, बहुत सारी बुक मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, बहुत सारी बुक मैं पढ़ता हूँ, और इन सारी बुक में, मतलब इन सारी बुक में एक बात कॉमन है कि इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, खैर, तो इस बात में एक बात बहुत कॉमन है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे याद करता है।
हमें रिवीजन विद इन 24 आवर करना चाहिए, हमें रिवीजन विद इन 3 डेज करना चाहिए, नेक्स्ट रिवीजन आपका 7 डेज होना चाहिए। और रिवीजन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने कंटेंट आपने ऐसे इसे खोला और बस आपने समझ गए, ठीक है, आपने खोला उसे समझ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं, इसको बुक को बंद करिए और रिकॉल कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा है, उससे क्या सीखा है। दैट्स अ रिवीजन। हम रिवीजन में क्या करते हैं कि फिर से पेन उठा लेते हैं, लाल पीला हरा नीला करने लगते हैं, दूसरी बार रिवीजन करेंगे फिर से उठा लेंगे, लाल पीला हरा नीला करने लगेंगे। इससे रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। रिवीजन का मतलब है कि उस बुक को बंद करिए और फिर जो है उसे इंटरप्रेट करिए, मन ही मन सोचिए। अगर आप किसी टॉपिक पे, किसी सेंटेंस पे स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, तो फिर उसे तब आप खोल के देखिए कि क्या चीज़ें हैं। ऐसा करिए, इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये मेडिसिन नहीं कि एक बार खाया और ख़त्म हो गया। दैट्स गेन बाय द लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए। और एक स्लोगन याद करिएगा, नीट निश्चय से नीट निश्चित। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आप मुझे बताइएगा कि क्या आप इन तीनों चारों मेथड्स में से कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं कि नहीं। थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।